अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सब ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट जो टॉप फेमस साइंटिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं और उनकी इन्वेंशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है जो कि पीएमएस जी के वन पेपर के बारे में था। यानी पीएमएस के लिए जो जी के वन पेपर है उसकी तैयारी के लिए मैंने एक ये ओवरऑल सीरीज स्टार्ट की है। तो इनशाला आई ट्राई कि मैं डेली एक से दो वीडियो जो है वो अपलोड करती रहूं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उसको आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। ठीक है। और आज के इस लेक्चर में हम मोस्ट फेमस साइंटिस्ट और उनकी इन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर देखने से पहले आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियोस को मजीद शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट साइंटिस्ट है वो है जी इवेंजेलिस्टा टॉर्सिली। ठीक है, इनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं जी इवेंजेलिस्टा टॉर्सिली। तो इनकी जो मेजर इन्वेंशन थी वो थी बैरोमीटर। अगर आपको बैरोमीटर के बारे में नहीं पता तो आप इसके बारे में जाके सर्च कर सकते हैं। साइंस स्टूडेंट्स के लिए तो इतना मुश्किल नहीं होगा, बट आप लोग देख सकते हैं। अगर मजीद मैं इंफॉर्मेशन ऐड करती तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता। और वैसे भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जस्ट एमसीक्यूज के हवाले से पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, मजीद आप इनकी इन्वेंशंस को सर्च कर लीजिएगा अपने नॉलेज के लिए। और उसके अलावा एक और बात बता दूं कि मैंने हर साइंटिस्ट की ऑलमोस्ट डेट ऑफ बर्थ और उनसे रिलेटेड थोड़ी बहुत ब्रीफ हिस्ट्री जो है वो ऐड की है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए। तो उसको आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। वरना इस वीडियो में जो आप देखेंगे इनकी इन्वेंशंस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पीएमएसजी के वन पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट साइंटिस्ट है, उनकी इन्वेंशन है बैरोमीटर। ठीक है, और इन्होंने 1644 में इन्वेंट किया था बैरोमीटर। और बाकी आप इनकी देख लीजिएगा, इनकी बर्थ ऑफ डेट और इनकी डेथ कब हुई थी और ये कहाँ पे हुई थी इनकी डेथ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये वाला साइंटिस्ट जो है ये कौन से कंट्री से बिलोंग करता है। ठीक है, और कौन सी सेंचुरी में इनकी बर्थ हुई थी या इनका वर्क हुआ था। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन हमारे पास साइंटिस्ट हैं एलिजेंड्रो वोल्टा। ठीक है, तो इनकी इन्वेंशन जो थी वो वोलेटिक पाइल यानी एक बैटरी इन्होंने इन्वेंट की थी। और इनकी डेट ऑफ बर्थ भी आप देख लीजिएगा। और ये भी इटली में ही पैदा हुए थे और इटली में ही इनकी डेथ हुई थी। थर्ड हमारे पास साइंटिस्ट हैं जी बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनसे रिलेटेड तो बहुत ही मोस्टली वन पेपर में एमसीक्यूज पूछा जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में। ठीक है, इनकी इन्वेंशन के बारे में जो मोस्ट फेमस इन्वेंशन है इनकी, जी इन्होंने इन्वेंट किया था फ्रैंकलिन स्टोव और लाइटनिंग रोड। मोस्टली आप देखें अगर पीएमएस की बुक होती है पास्ट पेपर की, इम्तियाज शाहिद की, मोस्टली स्टूडेंट जो है वो कंसल्ट करते हैं। एफपीएससी की पास्ट पेपर की बुक भी इम्तियाज शाहिद की अवेलेबल है मार्केट में, जो कि मोस्टली टीचर्स जो है वो रेकमेंड करते हैं कोई भी एक पेपर की तैयारी करने के लिए। तो उनमें भी आपको ये एमसीक्यूज देखने को मिलेगा बेंजामिन फ्रैंकलिन से रिलेटेड। ठीक है, मोस्टली पूछा जाता है कि लाइटनिंग रॉड जो है वो किसने इन्वेंट किया। ठीक है, तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्वेंट किया था। और इन साइंटिस्ट के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। ठीक है, मतलब होता है ना कि बाज़ दफा डेट ऑफ बर्थ पूछ ली जाती है, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जस्ट इन साइंटिस्ट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी मोस्ट फेमस उनकी इन्वेंशन जो है वो जस्ट यही पूछी जाती है। अच्छा जी, हम मूव करते हैं नेक्स्ट। बाकी ये आप डिटेल अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, जस्ट मैंने ऐड किए हैं और इसकी पीडीएफ मैं लिंक में दे दूंगी। ठीक है, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है हमारे पास जिचेरिस जेंसन। तो इन्होंने लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट की थी। देन है जी रूडोल्फ डीजल। तो इन्होंने डीजल इंजन को इन्वेंट किया था और इनकी भी ब्रीफ सी हिस्ट्री मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर है जी हिपोलाइट पिक्सी। अ इन्होंने क्या इन्वेंट किया था जी, इलेक्ट्रिक जनरेटर। इनके बारे में भी आप थोड़ा बहुत यहाँ से नॉलेज ले सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं।
फिर हैं जी सर आइजैक न्यूटन, तो इनके बारे में भी मोस्टली पूछा जाता है एमसीक्यूज। तो उन्होंने कैलकुलस इन्वेंट किया था मिड टू लेट 1660s में, ठीक है। और सर आइजैक न्यूटन के बारे में मोस्टली वैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो इन्होंने कैलकुलस इन्वेंट किया, ठीक है, और ओवरऑल ग्रेविटेशनल के रूल्स के बारे में भी इन्होंने अपनी थ्योरीज दी थी, ठीक है। तो आप इनको भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, फिजिक्स में आपने पढ़ा ही होगा। फिर है जी स्टीफन हॉकिंग। तो स्टीफन हॉकिंग हॉकिंग है, इन्होंने हॉकिंग रेडिएशन इन्वेंट की थी। और आपको इनका आइडिया होगा कि ये जो है पैरालाइज्ड पर्सन है, व्हीलचेयर पे ही मोस्टली होते हैं। तो लेकिन ये अपने ब्रेन के थ्रू जो है ओवरऑल काम करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है निकोलस लुइस लुमेरे, और इन्होंने इन्वेंट किया था जी सिनोमेटोग्राफ इन 1895 में। तो ये भी आप सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं। फिर है जी टाइलर फार्न्स वर्थ, तो इन्होंने इन्वेंट किया था जी द इमेज डाइसेक्टर, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप सर्च कर लीजिएगा। जस्ट एमसीक्यूज की बेस पे मैं आपको ये कवर करवा रही हूँ टॉपिक। देन है जी डेविड बुशनेल, तो इन्होंने इन्वेंट की थी सबमेरीन इन 1775। और इनकी देख लीजिएगा डेट ऑफ बर्थ, ये यूएस में इनकी डेट ऑफ मतलब ये यूएस में पैदा हुए थे और यूएस में ही इनकी डेथ हुई थी। बाकी है जी नेक्स्ट वन है जी अलेक्जेंडर पार्क्स। तो ये वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, वो पहला शख्स है जिसने प्लास्टिक को इन्वेंट किया था इन 1862 में, ठीक है। और नेक्स्ट वन है जी हेनरिच हर्ट्ज, तो इन्होंने रेडार को इन्वेंट किया था। फिर है जी फ्रैंक विटल, तो इन्होंने जेट इंजन को इन्वेंट किया था, यानी मोस्ट जो इनकी इन्वेंशंस हैं उनमें से जो मोस्ट फेमस इन्वेंशन है वो है जी जेट इंजन इन 1937। देन है जी टेड होफ, तो इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट किया था इन 1971 में। आपको लग रहा होगा थोड़ा बोरिंग ये टॉपिक है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट भी है। आपके जीके वन पेपर, कोई भी आप जीके वन पेपर का एग्जाम देते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्टली साइंटिस्ट की इन्वेंशन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये ओवरऑल आपके पीएमएस का जो सिलेबस में उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है, तो इसलिए मैं ये कवर करवा रही हूँ। तो आप इनकी इन्वेंशंस को लाजमी जो है वो याद कर लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा अपने नोट्स में। और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो ये आप अपने नॉलेज के लिए इनका मजीद जो डाटा है वो पढ़ सकते हैं। देन है जी जेम्स पकल, तो इन्होंने इन्वेंट की थी पकल गन इन 1718। मैरी क्यूरी हैं जी, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी इन्वेंट की थी, इस पे काम किया था इन 1898। इनके बारे में भी मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको नोबल पीस प्राइज भी मिला हुआ है, सॉरी नोबल प्राइज इन फिजिक्स मिला हुआ है। देन इन्हें और भी मेडल्स मिले हुए हैं। यहाँ नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में भी मिला हुआ है 1911 में। ये आप से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। नोबल जो मैरी क्यूरी हैं उन्हें नोबेल प्राइज जो मिला था केमिस्ट्री में वो कब मिला था, तो वो आपका क्वेश्चन क्लियर हो सकता है यहाँ पे। यानी 1911 में मैरी क्यूरी को नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में पूछा जाता है कि कब मिला था, तो वो 1903 में पूछा जाता है, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ से 3 एमसीक्यूज बन सकते हैं मेरे क्यूरी की। एक तो डिस्कवरी पूछी जा सकती है, देन उनके नोबेल प्राइज जो उनको एक तो फिजिक्स में मिला था और एक केमिस्ट्री में मिला था, कब मिला था, ये डेट्स पूछी जाती हैं। तो ये आप लाजमी देख लीजिएगा। फिर है जी आर्किमिडाइज, आर्किमिडीज भी बोलते हैं इसको। तो इन्होंने एक स्क्रू इन्वेंट किया था। एक स्क्रू ये इस तरह से होता है कि जैसे एक होता है ना पंप सा, ताकि कोई भी फॉर एग्जांपल किसी भी ऐसे एरिया में पानी भर गया है, उस पानी को निकालना है बाहर, ठीक है। तो इस तरह का ये स्क्रू था कि इसको हम रोटेट करके, यानी क्लॉकवाइज इसको मूव करके रोटेट करके, एक पंप की तरह होता है। आप इसको सर्च कर लीजिएगा। तो इन्होंने इन्वेंट किया था स्क्रू, जो मोस्टली बोट्स होती हैं जिनमें पानी भर जाता है, तो उस पानी को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने 250 बीसी में एक स्क्रू इन्वेंट किया था। फिर है जी लुइस पास्चर, तो इन्होंने पास्चराइजेशन प्रोसेस पे काम किया था इन 1862 में। ये डेट के साथ पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लाजमी इसको देखिएगा। फिर है जी
एल्बर्ट आइंस्टाइन, या आप सबने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, इनकी क्वांटम थ्योरी के बारे में पूछा जाता है। तो इन्होंने किस पे काम किया, यानी मोस्ट इनकी फेमस इन्वेंशन जो है वो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के ऊपर है, ठीक है, इनका काम जो है। तो ये आप देख लीजिएगा। लास्ट वन है जी हमारे पास जेम्स वाटसन। बायो के साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको तो आइडिया होगा ही। जेम्स वाटसन ने डीएनए डिस्कवर किया था, ठीक है, इसने इसके ऊपर काम किया हुआ है। और 1953 में इसने एक डबल हेलिक्स ट्विस्टेड लेडर लाइक इसे एक स्ट्रक्चर इसने डिस्कवर किया था, जिसको इसने डीएनए का नाम दिया था। तो इसको आप देख लीजिएगा। होप सो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। आई नो थोड़ी बोरिंग है, बट ये इम्पोर्टेंट है पीएमएसटी के वन पेपर के हवाले से, और ओवरऑल ये जो बाकी एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इन साइंटिस्ट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस और इनके बारे में पूछा जाता है। तो इनको लाजमी देख लीजिएगा। अगेन मैं बता दूं कि इनके बारे में मैंने थोड़ी बहुत डिटेल ऐड की है, यानी साइंटिस्ट के बारे में मैंने आपसे थोड़ी बहुत डिटेल शेयर की है। तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है, तो आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में लिंक में दे देती हूँ। बाकी ये हमारा आज लेक्चर नंबर 2 था। लेक्चर नंबर 1 मैंने परसों अपलोड किया था, वो वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे।